इमाम गजाली का दौर है। एक कंजूस बैठा खाना खा रहा था। कौन खा रहा था खाना? कंजूस। याद रखे, कंजूस वो नहीं होता जो पैसे खर्च नहीं करता। कंजूस वो होता है जो नबी पे दरूद पाक नहीं पढ़ता। अब से बोलो सुभान अल्लाह। कंजूस वो होता है जो दीन के काम में खर्च नहीं करता। वो नहीं होता कंजूस हजरात मोहतरम कि जो दुनियादारी में खर्च ना करे। नहीं मेरे भाइयों, कंजूस वो होता है जो दीनदारी में खर्च ना करे। या फिर वो कंजूस होता है जो नबी पर दरूद पाक ना पढ़े। अल्लाहू अकबर कबीरा। एक कंजूस बैठा खाना खा रहा था, उसकी नेक बीवी पंखा हिला रही थी। हजरात ये वो दौर था कि शोहर खाना खाया करता था, बीवी पंखा हिलाया करती थी। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब तो मेरे भाइयों बदल गया है, अब तो चेंज हो गया है, अब तो हजरात मोहतरम बदल गया है। अब नेक औरत जब पंखा हिला रही थी, ये वो दौर था कि शोहर खाना खाता था, बीवी पंखा हिलाया करती थी। मेरी माओ बहनों जरा तवज्जो करना। अब जैसे पंखा हिला रहा था, अल्लाहू अकबर, अब तो बदल गया। अब बीवी खाना खाती है, शोहर पंखा हिलाता है। मैंने एक औरत से पूछा, अरे तुम्हारा शोहर, हजरत तुम्हारा शोहर पंखा हिला रहा है और तुम खाना खा रही हो। तो कहने लगी, मौलाना ये कौन सी बड़ी बात है? अगर पंखा हिलाया तो कौन बड़ी बात है, अगर वक्त आएगा तो इसको तुम भी हिलाना पड़ेगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। और भी को ससुराल के नाम पर, और भी को हजरत मोहतरम माल के नाम पर। मेरे भाइयों याद रखो, अगर तुम्हें बिकना ही है तो ससुराल के नाम पर मत बिको। अगर बिकना है तो करबला वाले फातिमा के लाल पर बिको। अल्लाहू अकबर। अगर बिकना है तो करबला वाले फातिमा के लाल पर बिको, या मदीने के आमना के लाल पर बिको। अल्लाहू अकबर। अब नेक औरत पंखा हिला रही थी। हजरत अचानक से एक फकीर आ गया। कौन आ गया? फकीर आ गया, मांगने वाला आ गया। मांगने वाला। सीटी क्यों कर रही है? हल्की कम कर दो, इसकी आवाज सीटी मार रहा है। अल्लाहू अकबर। हजरत मोहतरम एक फकीर आया, और जैसे ही एक फकीर आता है, जैसे ही एक फकीर आया ना, तो हजरत मोहतरम फकीर आकर के सवाल करने लगा, है कोई अल्लाह के नाम पर मुझको खैरात करे? है कोई अल्लाह के नाम पर जो मुझको पैसा दे? अल्लाहू अकबर। गरीब औरत थी, बड़ी मुफलिसी का वक्त चल रहा था, कमजोरी थी, नकाहत थी। अल्लाहू अकबर। जैसे ही देखा कि पैसे ज्यादा नहीं थे, 2-4 रुपए उसके पास, औरत के पास थे, उसने गरीब के बर्तन में रख दिए। हजरत मोहतरम गरीब दुआएं देता चला, अल्लाह तुझको यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुझको वहां भी खुश रखे। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब इतना कहा ना, अल्लाह तुझको यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुझको वहां भी खुश रखे, और चलता बना। हजरत मोहतरम अब इस जालिम ने, कंजूस ने देखा कि मेरी बीवी ने खैरात कर दिया, मेरी बीवी ने पैसों को लुटा दिया, इसने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक के सर से लेकर पैर तक लहूलुहान कर दिया। सर से पैर तक लहूलुहान करने के बाद में अल्लाहू अकबर कबीरा, अब बीवी को हजरत मोहतरम मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक के सर से पैर तक लहूलुहान जब बीवी हो गई, तो हालात गुस्सा में इस जालिम ने बीवी के मुंह पर थूक दिया, और थूकने के बाद में घर से बाहर चल दिया। जैसे ही घर से बाहर चलता है, हजरत मोहतरम एक और फकीर आ गया। बीवी ने देखा कि उसके जख्म बहुत ज्यादा हो गए, बीवी ने अपने जख्म की मरहम पट्टी की, और मरहम पट्टी करने के बाद में जब भूख ने सताया, तो हजरत मोहतरम घर में जो सूखी रोटी के टुकड़े रखे थे, घर में जो खाना मौजूद था, बीवी ने खाना शुरू कर दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया। अल्लाहू अकबर कबीरा। एक और फकीर आ गया मांगने के लिए, है कोई अल्लाह के नाम पर जो मुझको खैरात करे? है कोई अल्लाह के नाम पर जो मुझको पैसा दे? अब इस बीवी के पास में कोई पैसा नहीं था, इस औरत के पास में कोई रुपया नहीं था, इस औरत के पास में हजरत कोई किसी तरह के पैसे नहीं थे। अब बीवी के हाथ में जब कुछ नहीं था, तो ये बीवी कहने लगी, ऐ फकीर, मेरे पास पैसा तो नहीं है, मगर घर में रोटी के टुकड़े जरूर मौजूद है, ये रोटी लेकर के तू चला जा। फकीर के बर्तन में रोटी के टुकड़े रख दिए। जैसे ही रोटी के टुकड़े रखे, फकीर दुआएं देता हुआ चला, अल्लाह तुझको यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुझको वहां भी खुश रखे। जैसे ये कहता हुआ ये फकीर चला है, हजरत इसका शोहर आ गया, और जैसे ही शोहर आता है, आने के बाद कहने लगा, ऐ बीवी, तूने मेरी दौलत का मजाक उड़ाया, तूने मेरे पैसों में से खैरात कर दिया, तूने मेरे पैसे खैरात क्यों किए? आखिर में तू मेरी मार
भूल गई, तू जानती है मैंने तुझको किस कदर ज़दोकूफ किया था, किस कदर मारा था, आखिर तू मेरी मार को भूल गई है। अल्लाहू अकबर कबीरा। बीवी कहने लगी, ओ जालिम शोहर, जितना मारना हो मार ले, जितना सताना हो सता ले, जितना हजरात मोहतरम ज़दोकूफ करना है कर ले, मगर याद रखना तू मकान के दरवाजे पर ताला लगा सकता है, दुकान के दरवाजों पे ताला लगा सकता है, मार्केट के दरवाजों पे ताला लगा सकता है, तू हजरात मोहतरम दुकान के दरवाजों पे ताला लगा सकता है, बाजार के दरवाजों पे ताला लगा सकता है, मगर याद रखना मोहब्बत रसूल के दरवाजे पर ताला नहीं लग सकता। कहा क्या मतलब है? तो बीवी ने कहा था, ओ जालिम शोहर, याद रख, जब फकीर ने मुझसे सवाल किया था तो हजरात मोहतरम मुझको फकीर नजर नहीं आ रहा था, बल्कि एक आंख से काबा नजर आ रहा था, दूसरी आंख से गुंबद खजरा नजर आ रहा था। अल्लाहू अकबर। बात आ रही है समझ में? फकीर ने, हजरात गरीब औरत थी, पैसे तो थे नहीं, तो फकीर के बर्तन में क्या रख दिया? रोटी के टुकड़े, सूखी रोटी थी घर में, कई दिन पहले की रोटी, वो उठाकर फकीर के बर्तन में रख दिए। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अब जैसे ही रोटी के टुकड़े रखे ना, तो फकीर दुआएं देता हुआ चला, औरत को दुआएं दी। अल्लाहू अकबर। अब ये जालिम शोहर आ गया जो कंजूस था। कौन सा शोहर आया? जो वही कंजूस था, बखील था। अल्लाहू अकबर। इमाम गजाली फरमाते हैं, ये आया और आने के बाद बीवी से बोला, तुम मेरी मार भूल गई। बेटे देखो यार, शांति से बेटे, मेहनत कर, शांति के साथ में, अदब के दायरे में पैसे तो देने तो, और नहीं तो जेब में रखे रहो आराम से, तय बना के रखे रहो आराम से, कोई बात नहीं है, मगर अदब के दायरे में तवज्जो करें। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरात मोहतरम ये शोहर आया, आने के बाद में जैसे ये शोहर आया, इसने आकर के कहा, तुमने मेरी दौलत का मजाक उड़ाया। हालांकि वो औरत क्या करती थी? दीन के मामले में खर्च करती थी। काय के मामले में? दीन के मामले में। और ये जालिम शोहर बखील था दीन के मामले में। मेरे भाइयों, जो दीन के मामले में खर्च ना करे वही तो बखील होता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब जैसे ये शोहर आया, इसने कहा, तुम मेरी मार भूल गई, तुम्हें याद नहीं है मैंने तुमको कितना मारा था, और तुमने मेरे पैसे का फिर मजाक उड़ाया। इस जालिम ने कुछ न सोचा, इसने सीधा फावड़ा उठाया, और फावड़ा उठाने के बाद में अल्लाहू अकबर घर के सामान में गढ़ा करना शुरू कर दिया। जब गढ़ा बहुत गहरा हो गया, उसके अंदर आग जला दी, आग सुलगा दी गई, लकड़ियां डाल दी गई। हजरात मोहतरम जब काफी गहरा हो गया, ये जालिम शोहर सीधा कमरे में गया, और कमरे में जाने के बाद में अपनी नेक पारसा बीवी को जबरन उठा कर के लाया, गोद में उठा कर के लाया, और लाने के बाद में अपनी नेक और पारसा बीवी को उस गढ़े के अंदर डाल दिया, जबरन उस गढ़े के अंदर डाल दिया। अल्लाहू अकबर कबीरा। मगर इस जालिम को क्या पता था, ये औरत कोई मामूली औरत नहीं है, ये खातून कोई मामूली खातून नहीं है, ये बीवी कोई मामूली खातून नहीं थी। अल्लाहू अकबर। ये बीवी वो थी जो नमाजों को पढ़ा करती थी, जो रोजों को रखा करती थी, जो ज़कात दिया करती थी, जो सदका किया करती थी, जो खैरात निकाला करती थी। ये वो खातून थी, अल्लाहू अकबर कबीरा, जो ज़ोहर भी पढ़ती थी, असर भी पढ़ती थी, मगरिब भी पढ़ती थी, इशा भी पढ़ती थी, फजर भी पढ़ती थी, यहाँ तक के तहज्जुद गुजार खातून थी। कुरान पाक की तिलावत करती थी, रब तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करती थी, रब की बारगाह में दुआ करती थी, ऐ मौला तबारक व तआला, ऐ मौला तबारक व तआला, इज्जत देने वाला तू है, जिल्लत देने वाला तू है, ऐ मौला जिसको चाहे तो इज्जत दे, जिसको चाहे तो जिल्लत दे। जालिम ने बीवी को लाकर गड्ढे में डाल दिया, आग के तनूर में डाल दिया। जैसे ही बीवी को आग के अंदर डाला है, अल्लाहू अकबर कबीरा, बीवी को हजरत जालिम शोहर ने सोचा कि अब ये बीवी जल करके खाकिस्तर हो गई होगी, जल करके राख हो गई होगी, मगर जिसकी हिफाजत खुदा करे उसको कोई जला नहीं सकता, जिसकी हिफाजत रब करे उसको कोई मार नहीं सकता, जिसकी हिफाजत खालिक के कायनात करे उसको कोई बाल बका नहीं कर सकता। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब ये जालिम ने बीवी को तो जबरन गड्ढे में डाल दिया, मगर इसको बच्चा याद न रहा, इकलौता बेटा भी था इसके पास में। अल्लाहू अकबर। अब ये सोकर जागा है बच्चा, अब बच्चा माँ माँ की रट लगा रहा है, बच्चा माँ को पुकारता है, अब बच्चा माँ माँ कह रहा है, चिल्ला रहा है। जालिम शोहर ने बच्चे को गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद में दुकान से जाकर के चीज
चीज मंगाई, दुकान से चीज लेकर के आया, मगर बच्चा फिर भी माँ की रट लगा रहा है, बच्चा फिर भी गिरियाओजारी कर रहा है, बच्चा फिर भी रो रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जालिम कांप गया, ये सोचने लगा मैंने इसकी माँ को जला दिया, इसकी हजरत तो इसकी अम्मा को जला दिया, अब ये अकेला बच्चा रह गया। इस जालिम को बाद में ख्याल आया कि ये मेरा इकलौता बेटा है, अब मैं इसको माँ कहाँ से ला करके दूंगा, अब इसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। ऐ इस्लाम के चाहने वालों, जरा गौर तो करते चलो। जैसे ही बच्चे को गोद में उठा करके चलता है, रास्ते में खिला रहा है, कभी हजरत लोरियां देता है, कभी किसी तरह से बच्चे को खिलाता है, मगर बच्चा बराबर रो रहा है, बच्चा माँ की रट लगा रहा है, बच्चे को हजरत मोहतरम बराबर ये सुलाता रहा, मगर बच्चा माँ की रट लगा रहा है। अब ये कंजूस सोचने लगा, या अल्लाह मैंने अपने गुस्से में क्या कर दिया, अपनी बीवी को जला करके राख कर दिया, अपनी बीवी को आग में डाल दिया, अपनी बीवी को जला करके खाकिस्तर कर दिया। ऐ मौला तबारक व तआला, मेरा बच्चा रह गया, ऐ मौला मैं इसको माँ कहाँ से ला करके दूंगा, ऐ मौला तबारक व तआला अब मैं इसको माँ कहाँ से ला करके दूंगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। शाम का वक्त हो चुका था, जैसे आजान मगरिब की आवाज आती है, मगरिब की आजान की आवाज आती है, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर जैसी आवाज आई है, जालिम शोहर कांप गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाता है, सीधा मस्जिद की तरफ इसने दौड़ लगा दी, अपने बच्चे को लेकर दरवाजे पर रखा, मस्जिद के दरवाजे पर रखा, और रखने के बाद में रब की तरफ को जाता है, अल्लाह की बारगाह में जाता है, जाकर के 2 रकात नमाज अदा करता है, जाकर के नमाज अदा करता है, अदा करने के बाद में रब की बारगाह में हाथों को बुलंद करता है, ऐ मौला तबारक व तआला मैं गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, खताकार हूँ, बदकार हूँ, ऐ मौला तबारक व तआला मैं बंदा हूँ, मेरा काम है खता करना, तू मौला है, तेरा काम है अता करना, ऐ मौला तबारक व तआला। हजरत मोहतरम बच्चे को जैसी दरवाजे पर रखा है, बच्चे की जान निकल चुकी थी, बच्चा इंतकाल कर चुका है, अब ये रब की बारगाह में वजू करके नमाज अदा करता है, रब की बारगाह में सजदे करता है और रोता हुआ चला जाता है, रब की बारगाह में हाथों को बुलंद करता है, ऐ मौला तबारक व तआला मेरा इकलौता बेटा था, बड़ी मुसीबतों से पाला था, अपने बच्चे को बड़ी मोहब्बतों से शफकतों से पालता था, इसकी माँ को मैंने जला करके राख कर दिया, ऐ मौला मैंने अपनी बखीली के गुस्से में सब कुछ कर दिया, लेकिन ऐ मौला तबारक व तआला आखिर ये मेरा बच्चा रह गया, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, ऐ मौला मुझे मेरा बच्चा अता कर दे, मैं मौला बंदा हूँ, मेरा काम है खता करना, तू मौला है, तेरा काम है अता करना, ऐ मौला तबारक व तआला मुझे बच्चा दे दे, मुझे बच्चा दे दे। रब की बारगाह में दुआ कर ही रहा था, रब की तरफ से हजरत मोहतरम जैसे इसने दुआ की है, नबी का वसीला दिया है, नबी को पुकारा है, कसम खुदा की इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाहू अकबर कबीरा। जैसे मुस्तफा का ये वास्ता देता है, रब तबारक व तआला की बारगाह में नबी का वास्ता देता है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ को कबूल कर लेता है और इसका बच्चा धीरे धीरे उठ करके बैठ रहा है, इसका बच्चा जिंदा हो रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जैसे ही बच्चा जिंदा हुआ, फौरन हजरत बच्चे को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाने के बाद में शाम का वक्त था, रात का वक्त था, सीधा अपने बच्चे को गोदी में लेकर घर की तरफ बढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता कदमों को बढ़ा रहा था। जैसे ही घर में पहुंचा, बड़ा खुश था कि हजरत मोहतरम हजरत बच्चा मेरा जिंदा हो गया, इस बात से बड़ा खुश था, मगर एक टेंशन ये भी थी कि इस बच्चे को मैं माँ कहाँ से ला करके दूंगा। जालिम ने देखा कि हजरत मोहतरम जिस गड्ढे में मैंने अपनी बीवी को डाला है, जिस गड्ढे के अंदर अपनी बीवी को डाला है, हजरत मोहतरम उस पर पत्थर की चट्टान रख दी जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा भी उस गड्ढे में गिर ना जाए, मेरा बच्चा भी उस गड्ढे में गिरकर खाकिस्तर ना हो जाए, जल करके राख ना हो जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा। अभी सीधा ये हजरत मोहतरम पत्थर की चट्टान रखने को चला ही था, इसने जाकर क्या मंजर देखा, आप हजरत इसकी चीख निकल गई कि जिस औरत को जल जाना चाहिए था, जिस औरत को गड्ढे के अंदर जल जाना चाहिए था, वो औरत जली नहीं है, बल्कि रब की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करके रब की बारगाह में सजदा कर रही है, रब की बारगाह में तस्बीह बयान कर रही है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। जालिम शोहर कहता है, ए बीवी मैं क्या देख रहा हूँ? तो हजरत मोहतरम बीवी ने हाथ ऊपर को उठा करके कहा था, बीवी ने सर को सजदे से उठा करके कहा था, ओ जालिम शोहर जितना मारना हो मार ले, जितना सताना हो सता ले, मगर याद रखना ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, जो दुनियावी
आग से बची हो, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो तो जहन्नम की आग से भी बच सकती हो। ऐ इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, याद रखो ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है जो दुनियावी आग से बची हो। अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो तो जहन्नम की आग से भी बच सकती हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, अपने अमाल का मुहासिबा करो और एक लम्हे के लिए जरा सोचो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना बड़ा मकाम आपको दिया है, कितना मर्तबा आपको दिया है। याद रखो मेरे भाइयों, इंसान है पानी के बुलबुले की तरह है। क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। उम्र बरको शरार है दुनिया, कितनी बेएतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया।